नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज एक नए वीडियो के साथ पुनः आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और इसे दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 जिसका परसों से एग्ज़ाम होने वाला है, उसी में से अगर आप टीजीटी, पीजीटी यानी 6 से लेकर 12 तक किसी भी वर्ग के हिंदी विषय की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है। इसमें हम लोग प्रमुख उपन्यासों और नाटकों के पात्र को देखेंगे, यानी प्रमुख उपन्यास और नाटक के जो पात्र हैं, नाटक के पात्र हैं, उसको हम लोग देखेंगे। इसमें हम लोग प्रमुख उपन्यासों और नाटकों के पात्रों को बारे में जानेंगे कि कौन किसके पात्र हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए आज की टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको दिख रहा है प्रमुख उपन्यास और नाटकों के पात्र, तो इसमें जो है प्रमुख उपन्यास और नाटकों के पात्रों को देखा जाएगा, उपन्यासों और नाटकों के पात्रों को देखा जाएगा। तो सबसे पहले प्रमुख उपन्यास के पात्र को देखते हैं कि प्रमुख जो उपन्यास है उसके पात्र क्या हैं। तो देखिए, यहाँ उपन्यास है, यहाँ उपन्यासकार हैं, यहाँ प्रमुख पात्र है। यहाँ जो है आपको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने जा रहा है वीडियो, क्योंकि पिछले बार टीजीटी और पीजीटी दोनों में पात्र से संबंधित एक प्रश्न पूछे गए थे। तो हमें लगता है ये वीडियो देखने पर आपका 1 नंबर तो ज़रूर फिक्स हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। पिछले बार भी पूछा गया था, हर एक एग्ज़ाम में लगभग पूछा जाता है। तो आने वाला जो एग्ज़ाम है 2 दिन के बाद होने वाला है, 2 दिन में, तो उसमें भी पूछा जाएगा, हमें विश्वास है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक देखिएगा और जितने अभी तक वीडियो बताए गए हैं उसको देखिए, नोट्स दिए गए हैं रिवीजन कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, वही आपका जो है ज़्यादा काम करने वाला है अब के दिनों में, क्योंकि अब आपको तनाव मुक्त रहना है और अभ्यास और रिवीजन करते रहना है। तो सबसे पहले देखिए, परीक्षा गुरु उपन्यास है जिसका प्रकाशन 1982 ईस्वी में हुआ था। इसके रचनाकार श्रीनिवास दास हैं। अब इसका जो प्रमुख पात्र है राजा मदन मोहन हैं, ब्रज किशोर है, मुंशी चुन्नीलाल हैं। तो ये प्रमुख पात्र हैं, आपको ध्यान में रखना है। आगे जो है रंगभूमि है जिसका प्रकाशन 1925 में हुआ था। मुंशी प्रेमचंद्र का उपन्यास है जिसके नायक सूरदास हैं। ज्ञान सेवक, मिठुआ, विनय, सोफिया आदि इसके प्रमुख पात्र हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोदान उपन्यास है जिसका प्रकाशन 1936 में हुआ था। इसके रचनाकार मुंशी प्रेमचंद्र हैं। इसके जो कि 2 चीज़ों को जोड़ा गया है, ग्रामीण और शहरी जो है उसको दिखाया गया है। तो ग्रामीण पात्र में होरी, गोबर, माता दीन, दाता दीन, नोखे राम, झिंगुरू सिंह, हीरा, शोभा, धनिया, झुनिया, सिरिया, रूपा, सोना आदि है। अब देखिए, यहाँ से घुमाकर प्रश्न दे सकता है कि होरी की पत्नी कौन है। तो होरी की पत्नी धनिया है, जिसको आप लोग ए स्टेट में विस्तार से पढ़ाया गया था, वहाँ आप लोग देखे हैं। अब जो है नगरीय पात्र है जिसमें ओंकारनाथ, तनखा, खन्ना, मेहता, मिर्जा, राय साहब, मारुति आदि, ये जो है नगरीय पात्र है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। देहाती दुनिया उपन्यास है जिसका प्रकाशन 1926 में हुआ था। इसके रचनाकार शिवपूजन सहाय हैं। इसमें राम टहर सिंह, मनबहार सिंह, सोहाबन आदि पुरुष पात्र हैं। बुधिया, सुगिया, बतसिया, फुरगोनिया आदि जो है नारी पात्र हैं। उसके बाद देखिए, बाण भट्ट की आत्मकथा है। यहाँ से पिछले बार पीजीटी में प्रश्न पूछा गया था। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। इसका प्रकाशन 1946 में हुआ था। इसके जो पात्र हैं बाण भट्ट, अघोर भैरव, बिरती वज्र, निपुणिका या न्यूनिया, भट्टनी, सुचिता और महामाया आदि हैं। यहाँ देखिए, निपुणिका या न्यूनिया के नाम से जो है पूछा गया था कि ये किस उपन्यास के पात्र हैं। तो बाण भट्ट की आत्मकथा है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पिछले बार बने थे। तो हमें लगता है इस बार भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आपको एक बार देख लेना है, चीज़ें को जो है ध्यान में बन जाएगी।
आगे जो है झूठा सच है, जिसका प्रकाशन 1958 में हुआ था पहला भाग, और 1960 में दूसरा भाग आया था। यश पार की रचना है। इसके प्रमुख पात्र हैं जयदेवपुरी, सुध जी, प्राणनाथ, कनक, उर्मिला, तारा आदि। ये जो हैं झूठा सच के प्रमुख पात्र हैं। इसके बाद है शेखर एक जीवनी उपन्यास है, जिसका पहला प्रकाशन जो है, पहला भाग का प्रकाशन 1941 में, कहीं कहीं 40 भी देता है, आप विकल्प के अनुसार देख लीजिएगा। और दूसरा भाग जो है 1944 में आया था, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसका जो है रचनाकार अज्ञे हैं। इसके प्रमुख पात्र जो है शेखर हैं, सरस्वती हैं, शशि है, शारदा है, शांति है आदि। तो ये इसके प्रमुख पात्र हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो मेरा आचर उपन्यास है, जिसका प्रकाशन 1954 में हुआ था। इसके रचनाकार फणीश्वर नाथ रेणु हैं। इसके प्रमुख पात्र हैं प्रशांत, डॉक्टर प्रशांत, कमरा, बालदेव, कालीचरण, महंत सेवादास, विश्वनाथ प्रसाद, बावन दास, लक्ष्मी दासिन। तो ये जो है प्रमुख पात्र हैं, आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। मेरा आचर जो है केंद्र में मेरीगंज गांव रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद जो है नेक्स्ट उपन्यास है आपका बंटी, जिसका प्रकाशन 1971 में, मनु भंडारी इसके रचनाकार हैं। इसके प्रमुख पात्र बंटी है, अजय है, शकुन है, डॉक्टर जोशी हैं, वकील चाचा आदि जो हैं इसके प्रमुख पात्र हैं। तो ये उपन्यास से संबंधित महत्वपूर्ण पात्र थे, जिसको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि पिछले बार यहाँ से एक प्रश्न पूछे गए थे। तो हमें लगता है उपन्यास से और नाटक से एक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। अब जो है नाटक से संबंधित जो महत्वपूर्ण पात्र है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए नाटकों के प्रमुख पात्र हैं, प्रमुख नाटकों के, यहाँ नाटक हैं, यहाँ नाटककार हैं, यहाँ प्रमुख पात्र हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि कौन किसके पात्र हैं। तो सबसे पहले भारत दुर्दशा है, जिसका प्रकाशन 1880 में हुआ था। इसके नाटककार भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। भारत, भारत भाग्य, भारत दुर्दैव, सत्यनाश, रोग, आलस्य, मदिरा, अंधकार, निर्लजता, डिसरिटी आदि जो हैं प्रमुख पात्र हैं भारत दुर्दशा नाटक के। ये जो है मानवीय जो भाव है उसको मानवीकरण किया गया है। अगला जो है नाटक अंधेर नगरी है, जिसके रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र है। इसका रचना 1881 में हुआ था। इसके जो पात्र हैं महंत हैं, नारायण दास शिष्य है, गोवर्धन दास शिष्य है, घासी राम है, कुजरीन है, कोतवाल है, पाचक वाला है, मछली वाला है, जात वाला है, जिसे ब्राह्मण भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्कंदगुप्त नाटक है, जिसका प्रकाशन 1928 में हुआ था। जयशंकर प्रसाद इसके रचनाकार हैं। इसके प्रमुख पात्र स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, पर्णदत्त, चक्रपालित, मातृगुप्त, भट्टारक, देवसेना, देवकी, अनंत देवी, विजया, कमरा, रामा और जयमाला आदि है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। पिछले बार जो है पूछा गया था कि देवसेना किस नाटक के पात्र हैं, तो स्कंदगुप्त इसका आंसर था विकल्प में जो आपको यहाँ बताया गया है। तो इस बार हो सकता है देवसेना नहीं पूछे, दूसरा पात्र पूछ दे, तो आपको अच्छे से तैयारी करके जाना है। इसको 1-2 बार देख लीजिएगा तो चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो नाटक है चंद्रगुप्त है, जिसका प्रकाशन 1931 में हुआ था। जयशंकर प्रसाद का है। इसमें चंद्रगुप्त, चाणक्य, राक्षस, सिकंदर, पर्वतेश्वर, सिंहरन, अर्का, सुभाषिनी, कल्याणी, मालविका, कर्नेलिया आदि जो है प्रमुख पात्र हैं। तो यहाँ आपको ध्यान में रखना है। घुमाकर प्रश्न पूछ सकता है इसमें से कौन जो है चंद्रगुप्त नाटक के नारी पात्र हैं, या फिर पूछ सकता है इसमें से कौन जो है इस ध्रुवसामनी नाटक के नायिका हैं या नायक हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ध्रुवसामनी जो है उसका प्रकाशन 1933 में हुआ था। जयशंकर प्रसाद रचनाकार हैं। जिसके प्रमुख पात्र चंद्रगुप्त, रामगुप्त, शिखर स्वामी, सकराज, खिंगिर, मिहिरदेव, ध्रुवस्वामी, मंदाकिनी, कोमा आदि है। उसके बाद जो है अंजो दीदी नाटक आता है, जिसका प्रकाशन 1935 में हुआ था। इसके रचनाकार उपेंद्र नाथ अस्क हैं। जिसके पात्र हैं वकील साहब, श्रीपत, राधु, नीरज, अंजो दीदी, अनिमा, मुन्नी आदि। अंधा युग नाटक है, जिसके रचनाकार धर्मवीर भारती। इसका प्रकाशन 1954 में हुआ था। कहीं कहीं 55 भी दे देता है, तो आपको ध्यान में रखना है। इसके पात्र हैं अश्वत्थामा, धृतराष्ट्र, संजय, कृष्ण, युधिष्ठिर, विदुर,
युसुत्सु, गुंगा भिखारी आदि। तो ये इसके प्रमुख पात्र हैं। यहाँ से भी प्रश्न पूछ सकता है, तो ये आपको ध्यान में रखना ही होगा। उसके बाद जो है आषाढ़ का एक दिन है, बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है जिसका प्रकाशन 1958 में हुआ था। मोहन राकेश जो है इसके नाटककार हैं। इसके बारे में वीडियो बनाया गया है, विविध जो नाम से बना हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। अगर आप मेरे सारे वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, विविध नाम से जो बना हुआ है वहाँ पे भी आपको बताया गया, एक बार उसको अवश्य देख लें ताकि आपका तैयारी अच्छे ढंग से हो सके। क्योंकि पंक्ति पूछेगा तो वहाँ पंक्ति भी बताया गया है, और नाटक से संबंधित जो महत्वपूर्ण है उसको बताया गया है। नवरत्न से पिछले बार प्रश्न पूछा था, कामायनी से पूछा था, तो वो सब का भी उस प्लेलिस्ट में पूरा विस्तार से बताया गया है। आप वहाँ से एक बार देख लें ताकि आपका तैयारी अच्छे ढंग से हो सके। इसके पात्र हैं कालिदास, दंतुर, मातुर, विलोम, निक्षेप, अनुस्वार, अनुनासिक, मरिका, अंबिका, प्रियंगु मंजरी, रंगनी, संगनी। तो ये जो है आषाढ़ के एक दिन नाटक के प्रमुख पात्र हैं। आगे जो है रहरियों के राजहंस है नाटक, जिसका प्रकाशन 1963 में हुआ था। मोहन राकेश इसके नाटककार हैं। नंद, सुंदरी, अर्का, मर्त्रेयी, निहारिका, भिक्षुआनंद, शशांक, श्वेतांक, श्यामांग, ये जो हैं रहरियों के राजहंस के प्रमुख पात्र हैं। आगे है आधे अधूरे, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। तो आधे अधूरे का प्रकाशन 1969 में हुआ था। मोहन राकेश इसके नाटककार हैं। इसके प्रमुख पात्र हैं महेंद्रनाथ, सिंघानिया, जगमोहन, जूनेजा, अशोक, सवित्री, बिन्नी, किन्नी। बिन्नी है बड़ी लड़की, किन्नी है छोटी लड़की। तो ये महत्वपूर्ण नाटक और उपन्यास के पात्र थे जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं, उसको मैंने आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। हमें पूरा विश्वास है कि आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और आपको जो है परीक्षा के लिए संपूर्णता तैयारी के लिए प्रेरित करके लक्ष्य साधने के लिए उत्साह भरकर आपको परीक्षा में भेजने का ये काम करेगा। तो आप लोग इसको 1-2 बार देख लीजिए। मेरे बीपीएससी से संबंधित जो प्लेलिस्ट बना हुआ है उसको भी आप देखकर अपने तैयारी को संपूर्णता प्रदान कर सकते हैं। व्याकरण के जो है मुहावरे और विपरीतार्थक शब्द वगैरह जो है आपको खुद देख लेना है। तो लगभग चीज़ें आपको बता दी गई है। अब जो है सिर्फ एक जो है मैराथन क्लास आज रात को हो सकता है 10 बजे से दिया जाएगा, आपको मैसेज कर दिया जाएगा टेलीग्राम पे, और जो है व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दिया जाएगा कितने बजे से होगा। क्योंकि प्रश्न अभी तैयार किया जा रहा है, तो लगभग 150 प्रश्नों का एक मैराथन होगा जो महत्वपूर्ण प्रश्नों को संग्रहित किया जा रहा है। तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद आपको खुद से जो है सेट का और नोट्स का रिवीजन करना है ताकि आपका तैयारी अच्छे ढंग से हो सके। क्योंकि आप जो है ज़्यादा वीडियो देखिएगा, कन्फ्यूजन में पड़िएगा, तो आपको नोट्स पे और प्रैक्टिस जो दिया गया है उसका जो है आप लोग अभ्यास करते रहें। यही जो है आपको ब्रह्मास्त्र का काम करेगा। क्योंकि अभी जो है यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर होंगे जो लगातार 2 से 4 घंटा 50 प्रश्नों को, 100 प्रश्नों को, 1000 प्रश्नों को आपको लेकर आएंगे, जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं हो सकते हैं या स्तर के नहीं हो सकते हैं, तो आपको दुविधा में डालकर आपके समय को नष्ट कर सकते हैं। तो ये आपको सोचना है कि आपको किस तरीका से समय को मैनेज करना है। क्योंकि आपको जितना मटेरियल चाहिए लगभग दे चुका हूँ, तो उसी का आप लोग अभ्यास करें और जो किताब बताया गया है उसको भी एक झलक देख लें, व्याकरण के भी और हिंदी साहित्य के भी, ताकि आपका तैयारी अच्छे ढंग से हो सके। तो बहुत बहुत शुभकामना। आप लोगों को जो है डाउनलोड दे दिया गया है। जिनका फ़ोटो गलत है वो पुनः फ़ोटो अपलोड करके अपना जो है डाउनलोड एडमिट कार्ड कर लें और परीक्षा के लिए प्रिंट करके निकाल कर अच्छे से रख लें, ताकि आपका टेंशन में एडमिट कार्ड की परेशानी ना हो, उससे टेंशन उत्पन्न ना हो। तो सारे चीज़ आप करके एक दिन जो आपके लिए बचा है, 1 से 2 दिन, उसको जो है तैयारी में लगा दें और अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल पे बने रहें। चैनल को पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में।